तो अभी तक मैं सोच रहा था कि आ, वीडियो चालू हो चुका है, बट अभी तक चालू नहीं हुआ वीडियो। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट, मैं दिखा दूँ आपको क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो जस्ट कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो देखो 27 को मैं ना इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, 3 टू दी पावर 3, 3 क्यूब। तो 3 टू दी पावर 3, 2x+1 क्या होगा, ए एम एन, ए एम एन, एम एन होगा, ठीक है। वो एक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में आई थिंक आपको पता होगा। बैक कहाँ पर किया जाता है? अच्छा, कोई नहीं। तो ये इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होगा 27, 27 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2x+1, ठीक है। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो 3 6x+3 होगा, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 3x+8, 3x+8, ठीक है। तो देखो ये तो और ये तो कट जाएगा, और 6x मतलब कि ये 5x होगा, और ये होगा हमारा 5, मतलब कि x=1 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। I subscribe your live stream. Please watch this. I will subscribe. You can yes or tell no tell. वो मुझे देखना होगा कि सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर नहीं। आई डोंट नो अबाउट दैट। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज करने का कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आया है जो लग सकता है कि आपको कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लोग अच्छे से कर लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है वो देख लो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रहा होगा तो आप मुझे बोलो। देखो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर द रिएक्शन। अच्छा, देखो, सबसे पहले रिकर्सिव स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। अ, देखो, मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट का टावर है। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट का टावर है, ठीक है। और ये खुद को बार बार रिपीट कर रहा है इसके ही अंदर। और अगर हम लोग पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू वाई मान लेंगे ना, तो जो एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, ऑफ द बेस, वो भी इक्वल्स टू वाई होगा। मतलब ये इक्वल्स टू, मैं अगर वाई मान लूं, ठीक है, √p √p, ठीक है। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक है, इज इक्वल्स टू 1/5। ये मैं अगर मान लूं,
तो देखो, क्योंकि ये जो टावर है ये क्या है? ये इनफाइनाइट है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एक्सपोनेंट पार्ट विथ y, मतलब कि रूट पी वाई इक्वल्स टू मैं y लिख सकता हूँ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लो। एक सेकंड जस्ट रुको। ओके देखो, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ। अभी देखो, अभी जो नोन वैल्यू है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। हमारे पास दिया हुआ क्या है कि जो टोटल वैल्यू y वो क्या है? वो है 1/5। तो मैं रूट p का 1/5 ले सकता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, एक बार पिछले जो सॉल्यूशन है उससे थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो कि रूट पी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लो। ओके एक सेकेंड रुको, जिसमें अच्छे से। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया था तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गया, और कुछ नहीं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ये। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि देखो, एक बार जस्ट रिकॉल करो जो प्रीवियस सॉल्यूशन है जिसमें ये जो रूट पी है ना, इस रूट पी को हम लोग देखो, पी रूट पी 1/√2, सॉरी पी रेशियो 1/2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिलो। अच्छा एक सेकंड रुको। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है बताइए? हाँ, तो फिर हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी मैं अगर इसमें अप्लाई करूँ वो फॉर्मूला, तो पी 1/2 ऑफ 1/5 वुड बी इक्वल्स टू 1/5। आया ना? अभी इसके बाद मैं पावर रूल यूज करूंगा पी को सॉल्व करने की। समझ में आ गया? मैं अभी यहाँ पर 1/10 लिख सकता हूँ इसको, इक्वल्स टू 1/5। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं ऊपर भी मैं 10 से पावर करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 10 से पावर कर देता हूँ। तो 10 से पावर करने के बाद क्या होगा कि ये तो p बन जाएगा, बट ये क्या बन जाएगा बोलो? ये हमारा बन जाएगा क्या? 1/5√10 बन जाएगा, हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? अभी देखो, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज इक्वल्स टू 5 × -10, 5 × 10⁻⁻10। ये अच्छे से लिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? एक सेकंड रुको। मैं एक बार देखता हूँ कि इससे भी शॉर्ट मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है या फिर नहीं। इससे भी शॉर्ट मेथड से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट मेथड दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि क्या है, मान लो कि इनफाइनाइट टावर ऑफ फॉर्म अगर यहाँ पर कोई भी अगर लिखा दे, ठीक है, कि x टू द पावर x उस तरीके से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, ऐसा कुछ अगर दिखाए, ठीक है, और वो अगर y है, ठीक है,
तो द बेस एक्स कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, एक्स को मैं वाई टू दी पावर 1/y के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा एक्स और वाई को। ठीक है, यहाँ पर रूट पी जो है वो क्या है, वो हमारा एक्स है, और 1/5 जो है वो हमारा वाई है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिलो। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं अच्छे से देख लूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। देखो, तो इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, और इसको एक्स और वाई मानने के बाद आपको जस्ट वैल्यू बैठाना होगा यहाँ पर, और कुछ। ठीक है, रूट पी इक्वल्स टू 1/5, उसके बाद 1/1/5। बस, हो गया आपका। ठीक है, देखो क्या होगा अभी। दिस इज इक्वल्स टू रूट पी इक्वल्स टू क्या, 1/5 का होल टू द पावर 5। ठीक है, अभी स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, क्या होगा, पी बराबर 1/5 10 होगा। ठीक है, मतलब कितना, 5 माइनस 10। देखो कितने जल्दी हो गया, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो मेथड है वो, उसका क्या मतलब कि रूल है, देखो शॉर्टेस्ट एकदम मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो ये है, आपको करना होगा कि यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल y की जरूरत नहीं है। दूसरा, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करो बेस को, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करो बेस को। उसके बाद प्रॉब्लम को रिड्यूस करो सिंपल अरिथमेटिक से, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10। ठीक है, और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, आ गया 5 10 टू द पावर -12, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार जस्ट देख लो, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देख लो क्वेश्चन को एक बार। कैसे सॉल्व होगा बोलो, बताओ कैसे सॉल्व होगा। देखो, सबसे पहले तो इसको x बना लो। तो because the sequence of square root goes to infinity, the part inside the first square root, ये जो ये है ना, ये इसको भी मैं x मान सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल्स टू रूट 12x लिख सकता हूँ। बस सी बात है, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें। तो ये अगर ये होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 12x का स्क्वायर होगा। तब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 12x, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x क्या होगा, 0 के बराबर। मतलब यहाँ पर x को कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, एक तो x इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x इक्वल्स टू
माइनस, सॉरी, एक्स इक्वल टू 12 होगा, तो जो कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, एक्स इक्वल टू 12 ही होगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल सी मैं आपको यहाँ पर रूल बता देता हूँ, सिंपल सा एक रूल है, वो रूल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, हाँ, सिंपल सा एक रूल है इसमें, कि अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे 12, तो 12 ही आंसर होगा, और कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और कुछ भी, किसी भी चीज़ को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है अभी इसमें? चलो, अभी चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग है। देखो यहाँ पर अभी 64 नहीं है, वो क्योंकि 64 नहीं हो, क्या हो? सबसे पहले तो मैं जनरल फॉर्म दिखा देता हूँ, कि देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कि x इक्वल्स टू √3 के अंदर 64, एक्स ऐसे में लिख सकता हूँ, है ना? बोलो, है ना? अभी उसी के साथ-साथ देखो, एक क्यू से मैं अगर दोनों ही साइड को अगर क्यूब कर लूँ, तो 64 एक्स आ जाएगा, और अभी एक एक्स मैं यहाँ पर काट सकता हूँ, और एक्स बराबर यहाँ पर 8 आ जाएगा। देखो, मैं एक सिंपल सा रूल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा रूल, शॉर्टकट, एक शॉर्टकट मेथड। इस शॉर्टकट मेथड से आप इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? ऐसा कोई आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली इक्वल्स टू n-1 √2a होगा। देख लो एक बार, n इसमें कितना है? 3 है। a इसमें कितना है? 64 है। तो कर लो रिजल्ट, रिजल्ट वुड बी इक्वल टू व्हाट? रिजल्ट वुड बी इक्वल्स टू 3-1 √64, मतलब 64 √2, मतलब 8 होगा। शॉर्ट मेथड एकदम, आप मतलब कि कुछ सेकंड के अंदर आप ये सॉल्व कर, ठीक है? कुछ सेकंड के अंदर। चलो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप एक बार देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, देखो। इस क्वेश्चन को अभी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? सोचो, कैसे सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन? सिंपल सी बात है, इसमें भी ऐसा ही समझ लो, कि x इज इक्वल टू 5 √16 x, ठीक है? दोनों साइड में पावर 5 कर लो, x5 इक्वल टू 16x, एक एक हटा दो, x⁴ 16 आ जाएगा, और x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है? टू इज आवर आंसर, ठीक है? और वो भी देखो, वही पहले का जो रूल था, उसी रूल को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और कुछ नहीं। वो सिंपल रूल आप यूज़ कर लेना, बस हो जाएगा।
हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द। अच्छा, एक सेकंड मैं जस्ट देख लूँ। हाँ, सो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? चलो। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? अच्छा, एक सेकंड। हाँ, तो हम लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। इसका सॉल्यूशन ना, देखो। तो देखो, मैं ये इक्वल टू, अगर मैं एक्स मान लूँ ना, तो मैं एक्स इक्वल टू मान सकता हूँ रूट अंडर ऑफ 27 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है। तो मैं अभी एक्स के लिए अगर सॉल्व करूँ, तो देखो, इसमें एक्स स्क्वायर में डाल देता हूँ तो इसमें 27 डिवाइड एक्स हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 27 क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27। यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 3। अभी इसके लिए फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर फॉर्मूला मल्टीप्लाई ना होकर अगर डिवाइड हो ना, यहाँ पर अगर डिवाइड हो ना, तो डिवाइड होने के टाइम पर आपको क्या करना होगा? उसका जो फॉर्मूला है वो ये। ठीक है। अभी क्या है? एन है 2 प्लस 1 डिवाइड बाई ए। क्या है? ए है 27। तो 3 27 की 3। ठीक है। ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। देखो, आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ। अगर आप देख के देखो, आपसे सॉल्व हो पा रहा है या फिर नहीं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लो। अच्छा, चलो। देखो, आ, अभी इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आ, एक कोर कॉन्सेप्ट जान लो। ठीक है। डिनोमिनेटर में पैटर्न क्या है वो देख लो। हर एक जो फंक्शन है ना वो किस फॉर्म में है? देखो, 1/n मल्टीप्लाई n प्लस 1 के फॉर्म में है हर एक फॉर्म। तो स्पेशल प्रॉपर्टी इन algebra allows us to split a function like this into the difference of two simpler function। ठीक है। एक दो सिंपलर फंक्शन में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1/n माइनस 1/n प्लस 1। समझ में आ गया? अभी देखो, अभी इसमें जो 1/2 × 3 है ना, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? 1/2 माइनस 1/3 कर सकता हूँ मैं। ठीक है। इसमें मैं अगर कॉमन डिनोमिनेटर लूँ, जो कि होगा 6, इसमें क्या होगा? 3 - 2 मतलब 1/6 होगा। ठीक है। अभी मैं इसमें सीरीज को अगर एक्सपांड करूँ, ठीक है, इसमें जो सीरीज है ना, इस सीरीज को मैं थोड़ा सा अगर एक्सपांड करूँ, अगर मैं इसमें सीरीज को थोड़ा सा एक्सपांड करूँ, तो देखो, फर्स्ट टर्म हमारा क्या था? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3। वो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 माइनस 1/3।
उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, 1/3 × 4 मतलब 1/3 - 1/4। उसके बाद 1/4 × 5 क्या लिखूंगा, 1/4 - 1/5। ठीक है। और जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या है, लास्ट टर्म हमारा 1/19 × 20 है। ये होगा 1/19 - 1/20। ठीक है। देखो एक बार, तो पूरे इंटायर जो हमारे पास इंटायर जो सीरीज है, इंटायर जो सम है हॉरिजॉन्टली उसको राइट करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। सम इज इक्वल्स टू 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/3 -1/3। उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस 1/19 - 1/20। ठीक है। अभी देखो, इसमें एक ट्रांसपोज इफेक्ट होगा। ठीक है। ट्रांसपोज इफेक्ट में ये पार्ट, तभी में ये वाला पार्ट ना कट जाएगा यहाँ तक। ठीक है। और हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 1/2 - 1/20। ठीक है। तो क्या होगा, किसके इक्वल, अगर मैं इसमें 10 कर लूँ, ऊपर 10 कर लूँ, देखो 10 - 1 मतलब कि 9 / 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलो इसको मैं देखता हूँ कि मोर शॉर्टर मेथड हो सकता है क्या, देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लो। क्वेश्चन में, हाँ तो हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि इसका कोई इजी मतलब कि शॉर्टकट मेथड हो सकता है या फिर नहीं। हम्म, देखो, शॉर्टकट मेथड मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ठीक है। तो सीरीज का फॉर्म अगर ऐसा हो, मान लो a/1 × b प्लस 1/b × c प्लस डॉट डॉट प्लस 1/y × z, y × z। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा उस टाइम पर, मतलब कि एक सिंपल से फॉर्मूला यूज करना होगा। सम इक्वल्स टू 1/ डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 1/ फर्स्ट फैक्टर माइनस 1/ लास्ट फैक्टर। समझ में आ गया। तो देखो डिफरेंस क्या है, 3 to 2 1 का डिफरेंस है। ठीक है। तो दिस इज 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/a 1/2 माइनस 1/20, जो कि होगा 9/20। समझ में आ गया। चलो, शॉर्टकट मेथड मैंने आपको दिखा दिया एक, इससे सॉल्व करना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको किस टाइप का मेथड यूज करना होगा? सबसे पहले तो जनरल टर्म टी एन आइडेंटिफाई करो। हर एक टर्म का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो सीरीज में। डिनोमिनेटर में क्या है? ये इस फॉर्म में है। जस्ट आप डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर ना इस फॉर्म में है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में, वन स्क्वायर। एक बार आप देखो, इसमें सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस 3 से लेकर 19 तक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस है, जहाँ पर nth वाला जो टर्म है वो है 2n+1। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म इसका 2n+1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जनरल टर्म को थोड़ा सा डिकम्पोज करो। इसमें एक चीज नोटिस देख, मतलब कि नोटिस करना वेरी केयरफुली। जो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप है बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली है n+1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना? मतलब एन स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस एन स्क्वायर, मतलब 2n+1 होगा। देख सकते हो? तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको बैक इनटू आवर जनरल टर्म। मान लो हम हमने जनरल टर्म में हम लोगों ने एन प्लस हम लोग यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n+1 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत है इसमें? माइनस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोनों टर्म को मैंने अलग कर दिया। दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 1/n² और इसमें माइनस n+1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज टेलीस्कोपिक इफेक्ट हो गया कि जो सीरीज है वो गोज फ्रॉम 1 = 0, जहाँ पर डिनोमिनेटर इज 1² इंटू 2² टू n = 9, जहाँ पर डिनोमिनेटर 9² इंटू 10²। तो हम लोग हमारा सम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एज इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n = 1 n 9 तो 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो क्या होगा। 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/2² माइनस 1/3² प्लस 1/3² माइनस 1/4² प्लस डॉट 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 प्लस 1/9² माइनस 1/10²। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ द टर्म कैंसिल द अपोजिट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, फाइनली हमारे पास ये और ये बचा, मतलब कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 - 1/100 and this is equals to 100 - 1 मतलब कि 99/100, 99/100।
ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो, अभी इसका कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है क्या? हम्म। शॉर्ट मेथड में अगर देखूं, हम्म, एक शॉर्टकट मेथड बना सकते हैं हम लोग। जब भी आप किसी भी एक सीरीज में देखो कि जहां पर न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट चेक करना होगा यहाँ पर क्या है, 3/1² 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या ऊपर, हाँ, ये हो रहा है। और देखो 90/9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि 19 हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो हम लोग एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। वो शॉर्टकट क्या है कि सम इज इक्वल्स टू 1/फर्स्ट फैक्टर माइनस 1/लास्ट फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1/1 है, 1/1। और लास्ट फैक्टर 1/100, मतलब 99/100। देखो, इतनी जल्दी हम लोगों ने निकाल दिया। अच्छा, अभी इसको मैं रोकता हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी फिर से हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाय। और हाँ, आप अगर ऑनलाइन ट्यूशन में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप क्या करना कि इस नंबर में कांटेक्ट करना। एंड हाँ, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सएप। ओके, चलो, टेक केयर, बाय।